पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से केंद्रीय अधिकारियों की टीम पर हमला हुआ है। मेदिनीपुर ईस्ट में एनआईए की टीम जो है बम ब्लास्ट केस की जांच करने के लिए पहुंची थी, जहां पर स्थानीय लोगों ने जो है वो उनके ऊपर हमला किया। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। दुष्यंत जी, पहले संदेश खली और एक बार फिर मेदिनीपुर ईस्ट में आज एनआईए के अधिकारियों पर हमला हुआ है। ठीक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो मीडिया के जो हमारा एक स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर आक्रमण करते हैं। और एनआईए के प्रति मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन आज जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ संविधान को नहीं माना जाता है, वहाँ सीबीआई ईडी को भी नहीं माना जाता है, और लगातार जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर निर्मित हो रहा है वो संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। और मुझे लगता है कि ये संस्थाएं तो अपना काम करेंगी, कानूनन भी काम करेंगे, लेकिन वहाँ के देश की वेस्ट बंगाल की जनता भी उसका निर्णय करेगी। उसका निर्णय आपको आगामी लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई देगा। और ईडी पे लोगों पे आक्रमण होता है, पुलिस के बाहर से जाती है पुलिस, उस पर आक्रमण होता है, जिस प्रकार हालात और वातावरण वहाँ पे बनाया जा रहा है वो लाइक के अंग्रेजों का जमाना दिखाई देता है, जिस समय हमको दबाया जाता था, ऐसे वहां पर भी दबाने का काम कर रहा है। जैसे हमने उनसे मुक्ति पाएगी तो इनसे भी मुक्ति पाएंगे। ये पहला इंस्टेंस नहीं है, इससे पहले में भी जनवरी के शुरुआती हफ्ते में जब ईडी के अधिकारी गए थे तो उनके ऊपर भी बहुत ही अग्रेसिव अटैक जो है वो देखने को मिला था। जो ईडी के अधिकारी हैं संदेश खली गए थे तो वहां पर भी उनके ऊपर जो है वो इसी तरीके के अटैक जो है देखने को मिले। लगातार ये प्रयास हो रहा है, क्योंकि पूरी वेस्ट बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एमएलए के घर से नोट भरे भरे कमरे मिल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की बात करते हैं तो उन पर आक्रमण होता है। संदेश खाली में किस प्रकार से राजा अकबर का समय याद आता है, जब वो घूमने शाम को मीना बाजार में निकलता था, जो लड़की पसंद आती है उसको अपने घर में ले आया। इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में वातावरण निर्मित हो रहा है। बहन बेटों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, किसी को भी मार दिया जाता है, सुसाइड बता दिया जाता है। इसलिए हालत जो वहाँ की है, जब वहाँ पे एक रजवाड़े की तरह काम किया जा रहा है और लोकतंत्र की तरह चल रहा है, लेकिन लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही है आगामी समय में उसका परिणाम भी दिखाई देगा। आखिरी सवाल है कि आज भी जो एनआईए की अधिकारियों की टीम गई थी वो अदालत के निर्देश पे गई थी कि जो टीम जाएगी 2022 में वहां पे ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच के लिए गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर लाठी डंडों से जो है वो हमला किया गया और उसके बाद बाकायदा जो है वहां पर उनका रास्ता रोका गया, प्रदर्शन किया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनका मनोबल कितना बार बार और अन्य को बार जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस दबाव के बाद में लोकतंत्र और अच्छा मजबूत होकर निकलता है। ऐसा प्रयास इंदिरा गांधी ने भी किया था, अंतोगत्ता उसको भी हार देखनी पड़ी थी, इनको भी हार देखनी पड़ेगी। और कानून जब काम करेगा इनको ध्यान में आएगा कि संविधान नाम की कोई चीज होती है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।